ओम शांति। 12 अगस्त 2021 की वाणी है। आज बाबा ने विशेष कहा है, सारा मदार याद पर है। जितना तुम बेहद के बाप को याद करेंगे उतना बेहद का सुख पाएंगे। याद का आज बहुत विशेष महत्व बाबा ने बताया। याद में रहने वाले समझेंगे कि हम संपूर्ण बन रहे हैं या फिर मंजिल के नज़दीक आ गए हैं। खुशी गायब होने का एक मुख्य कारण आज बाबा ने बताया कि देह अभिमान। अगर दिन भर कभी भी खुशी गायब होती है अपनी, तो कहीं ना कहीं उसका कारण देहाभिमान होता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। और बाबा ने कहा कि देह अभिमानी बनकर बाप को सदैव याद करते रहो तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। तो याद को सदा हर्षित रहने का साधन बनाना आवश्यक है। जितना याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे, सदा हर्षित रहेंगे। निगेटिविटी आती है ना दिन भर में, तो निगेटिविटी अनेक प्रकार से आती है, तो उसके ऊपर एक सॉल्यूशन है याद। तो याद में हमेशा रहेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे, खुश रहेंगे। तो इसके बाद ऊपर आज अगर हम ध्यान देंगे विशेष, तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो सकता है आज। बाबा ने कहा कि अपनी अवस्था को देखते रहो, बीच बीच में चेक करते रहो और पुरुषार्थ करके मम्मा और बाबा के गद्दी नशीन बनना है, ऐसे बाबा बता रहे थे। अभी का पुरुषार्थ जो करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है हमको, अच्छे अच्छे जो पार्ट है अपना रिकॉर्ड करके रखना है, तो कल्प कल्पांतर वो रिपीट होगा। जब भी आपस में मिलते हो तो यही कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। बाबा ने विशेष कहा कि संगठित होकर के पुरुषार्थ करो, योग करो। तो आजकल हम सभी ऑनलाइन ज़्यादा सुनते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि सेंटर में आना वगैरह, सेंटर में जाना या फिर संगठित होना ये थोड़ा कम हो सकता है। जैसे कि आज गुरुवार है, अच्छा लगता है ना सभी साथ में मिल करके, एक परिवार के बच्चे बाप के साथ बैठ करके भोग स्वीकार करें, बाबा का ज्ञान सुने। तो संगठित होकर के मिलजुल करके पुरुषार्थ करेंगे तो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। और ये संस्कार भी तो लेके जाने हैं ना सत्युग में। उसके बाद बाबा ने कहा कि मिलकर बैठने से तुम अच्छा याद करेंगे, और अगर ऐसे मिल करके बैठते हैं तो बाबा की मदद भी मिल सकती है, आपस एक दूसरे की भी मिल सकती है। बाबा ने कहा कि पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे और सभी को अपना अपना पार्ट पता चलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार बाबा ने बताया है कि पूरा कल्प में अपना पार्ट, अपना रोल, अपने जो भी काम बिना कर्म विकर्म किए हैं उसका लेखा जोखा पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि कौन क्या बनने वाला है, ये बाबा ने बताया। तो बाबा का आज फरमान था कि बच्चे मुझे याद करो, नहीं तो अंत समय में बहुत रोना पड़ेगा। तो गफलत बिल्कुल करनी नहीं है, सदा ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। तो कभी भी साधारण पुरुषार्थ न हो, लक्ष्य हमेशा यह हो कि बड़ा मुझे श्रेष्ठ पद पाना है। आज बाबा ने बोला कि सतयुग में जो राजाओं के दास दासी होते हैं और प्रजा के दास दासी होते हैं, उन दोनों में भी बहुत फर्क होता है। तो हमको तो दास दासी बनना ही नहीं है, लेकिन सदा लक्ष्य ये रहे कि मर्तबा उच्च पाना है। यह नहीं कहना चाहिए कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही ना, जो तकदीर में होगा वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं सोचना कि चलो बाबा मिल गया स्वर्ग में तो जाना पक्का है, तो ऐसा नहीं है। पद के ऊपर भी ध्यान देना है कि मुझे श्रेष्ठ पद पाना है। विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, तो बहुत प्रेम से बाप को याद करो, ऐसे बाबा ने कहा है ना। तो आज एक बाबा ने विशेष बात बताई, प्रेम जो है, जितना बाबा को याद करेंगे प्रेम बढ़ेगा। याद प्रेम का साधन है, जितना याद करेंगे ऑटोमेटिकली प्रेम बढ़ता जाएगा। कोई भी चीज़ को जितना आप याद करेंगे उतना उसके प्रति प्रेम बढ़ेगा, ऑटोमेटिक उसको प्राप्त करने की भी शक्ति आएगी।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए कोशिश में लग जाएगी। तो याद ही प्रेम का साधन है। और बाबा कहते हैं कि दिल से कहो मीठे बाबा, आपके बगैर मेरा कोई है ही नहीं। ऐसे बाबा कहते हैं कि कहना है। अच्छा, तो आइए। और एक बाबा ने कहा कि आज सभी को परिचय देना है, मित्र संबंधियों को परिचय देना है, सबको यही पैगाम देते जाना है कि बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है। बाबा ने याद के ऊपर बड़ा जोर दिया है आज, तो ये बात पक्की करनी है। जो लेकिन खुद याद करेंगे वही दूसरों को याद करा सकेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा कि भाई याद करो, है ना। अगर खुद ही याद में नहीं रहेंगे तो दूसरों को कैसे बोलेंगे। बोलेंगे तो भी मन खाएगा कि भाई, और खुद खुद को ही व्यर्थ में जाना है तो दूसरों को थोड़ी बोलेगा कि याद करो। उसको तो ऐसी बातों में इंटरेस्ट रहेगा। तो आइए आज के मूल्य के मुख्य पॉइंट सुनते हैं। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हम देखते हैं कि बेहद के बाप के बने हैं, और जैसे कि बताया गया कि सारा मदार याद पर है। बाबा ने कहा माँ में कम याद करो तो ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। याद के ऊपर बार बार आज बाबा ने समझाया है। और जैसे कि कहा कि अपनी अवस्था को भी चेक करना है। बाबा ने ऊंच पद याद से ही मिलता है ऐसे बताया है, और सबको पैगाम देने के लिए बताया है। आज विशेष प्रश्न था कि बाप रोज याद का इशारा क्यों देते हैं। तो उसमें बहुत सारी बातें आज बताई थी बाबा ने। एक है आत्मा पावन बनती है, वर्षा मिलता है पूरा, बंधन खलास हो जाता है ना, विकर्मों से मुक्त हो जाते हैं, सजाओं से मुक्त हो जाते हैं, सजाएं कम हो जाती है, सदा खुशी रहती है। और जो याद करेंगे वो मंजिल के समीप अनुभव करते अपने आप को, वो कभी थकते नहीं हैं, वो बेहद का सुख प्राप्त करते हैं। और याद से बल भी मिलता है, खास करके योग से बल मिलता है, ऐसे बाबा बता रहे थे। तो बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को याद करो, प्यार से याद करो, याद बिगर प्यार नहीं हो सकता है। और खास जैसे कि इशारा दिया राइट कॉर्नर में देख सकते ऊपर कि मिलकर बैठ करके याद करो। तो देखते हैं कि बहुत जगह पे ऑनलाइन होने के कारण सेंटर में आजकल नहीं जा रहे लोग, बीके भाई बहने। तो जितना हो सके उतना मिलजुल करके पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाप की मत पर चलना है, बाप को याद करना है। बाबा का आज फरमान ही है, मुझे याद करो, नहीं तो रोना पड़ेगा। तो हम आज ये चेक करेंगे कि मैं कितना बाबा को याद करता हूँ। तो ओवरऑल मुरली आज की याद के ऊपर ही है, सिर्फ याद 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 ही दिखाई दे रहा है। तो आज विशेष इसके ऊपर ध्यान देंगे और इतना याद करेंगे कि आज दिन भर खुशी गायब न हो, हमेशा चेहरे के ऊपर हर्षित मुक्ता रहे। बाबा ने कहा कि चिंतन करते रहना है। जितना चिंतन करते रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, तो बेड़ा पार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अपना जो बेड़ा गर्क हुआ था बाबा ने तो निकाला है बाहर, और ये बेड़ा पार हो जाएगा। तो आइए आज का वरदान सुनते हैं। आपस में एक दो की विशेषता को देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। बहुत सुंदर वरदान। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते हो या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं है, मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो, ऐसे दूसरों की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। तो बहुत ही सुंदर आज का वरदान था। और स्लोगन आप देख सकते हैं, समय को बचाने वाले ही
तीव्र पुरुषार्थी सदा विजयी है। समय को जो बचाते हैं वही तीव्र पुरुषार्थी है और वही सदा विजयी है। तो समय के ऊपर भी आज विशेष ध्यान देंगे। सभी इंटरलिंक्ड है आज के पॉइंट। तो ओम शांति।